एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन है, एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। पूछते हैं आपसे कि आपके दिमाग में क्या जवाब आता है। क्या ज्यादा खतरनाक है, बब्बर शेर के सामने के केनाइन दांत या मधुमक्खी का तेज डंक? अफ्रीकन मधुमक्खी का तेज डंक ज्यादा क्या घातक है आपके हिसाब से? देखते हैं आपने क्या जवाब दिया। क्या लगता है आपको, मधुमक्खी का डंक ज्यादा खतरनाक होगा या शेर के दांत? चलिए आप एक कोई पकड़ लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कितना खतरनाक अंतर है ये। और उसके बाद एक किस्सा, एक रियल घटना आपको दिखाएंगे, देख के स्तब्ध रह जाएंगे आप। तो गौर से सुनिए अब इस पूरी कहानी को। क्या आपने कभी अफ्रीकन मधुमक्खियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। अफ्रीका में पाए जाने वाली मधुमक्खियां जिन्हें किलर बीस कहा जाता है, यह मधुमक्खियों की ऐसी प्रजाति होती है जो बेहद खतरनाक होती है। किसी भी आम मधुमक्खी से 10 गुना ज्यादा डंक का असर होता है इनके, और इनका डंक इतना तेज और खतरनाक होता है, इतना जहर होता है इसमें, इसकी वजह से अफ्रीका में हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। आप जरा सोचिए कि अगर यही मधुमक्खी किसी शेर पर हमला कर दे तो शेर की क्या हालत होगी? क्या वो शेर बच पाएगा या फिर वो भी मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो सकता है अगर झुंड में अटैक किया गया तो आइए देखते हैं कि जब अफ्रीका में पाई जाने वाली ये खतरनाक मधुमक्खियां शेरों पर हमला करती हैं तो जंगल के राजा की जीत होती है या मधुमक्खियों की? साउथ अफ्रीका का कगाला गाड़ी ट्रांस फ्रंटियर पार्क, गर्मियों के मौसम में यहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। और फिर यहां पर ऐसी गर्मियां पड़ती हैं कि इस नेशनल पार्क में रहने वाले जानवर पानी की बूंद बूंद तक तरस जाते हैं, ठंडी जगह के लिए बेताब हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहां पर रहने वाले शेरों का भी हाल होता है। ठीक इसी तरह एक दिन इस नेशनल पार्क में रहने वाले शेरों का एक ग्रुप पानी और ठंडी जगह की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जिसे देखकर उन्हें लगा कि उनके लिए बेहद सही जगह होगी, क्योंकि एक तो वहां पर पानी का स्रोत था और दूसरी तरफ यह जगह आराम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। सभी के सभी शेर पानी के बहाव के किनारे लेट गए और आराम फरमाने लगे, सुस्ताने लगे। बहते हुए पानी से उन्हें ऐसी ठंडक मिल रही थी कि सभी को नींद आने लगी। लेकिन नींद की झपकी लेते हुए इन शेरों को यह नहीं पता था ये प्यारी सी जगह पहले से ही रिजर्व है, क्योंकि जिस जगह पर शेर लेटे हुए थे यह जगह अफ्रीकी मधुमक्खियों का इलाका थी। जी हाँ, अफ्रीकी मधुमक्खियां जिन्हें किलर बीस कहा जाता है। इसका नाम सुनते ही आपको भी पता चल गया होगा कि कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। वहां के लोकल आदिवासी बहुत कठोर होते हैं, ऐसे वातावरण में जीने के एकदम अभ्यस्त होते हैं, लेकिन वो भी इनका नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन वहीं नींद के नशे में चूर ये शेर इन सारी बातों से अनजान थे। तभी अचानक उनके शरीर में चुभन होने लगती है, क्योंकि इलाके की मधुमक्खियों ने इन शेरों पर हमला बोल दिया था। शेर आधी नींद में थे और मधुमक्खियों की आवाज उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। कभी वो शेरों के नाक में घुसने की कोशिश कर रही थी तो कभी कान के पास भिनभिनाते हुए भाग जाती थी। शेर बार बार इन मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो फिर इन्हें परेशान करने के लिए आ जाते। आखिरकार शेरों की नींद पूरी तरीके से गायब हो गई और सभी शेरों ने इन मधुमक्खियों को वहां से भगाने का भरसक प्रयास किया। कोई अपने पंजों से इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था तो कोई दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पकड़ने की। मधुमक्खियों और शेरों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ चुका था। शुरुआत में तो शेरों ने मधुमक्खियों को खदेड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे वो मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मधुमक्खियों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो चुकी थी और आखिरकार उन सब ने मिलकर इन शेरों पर धावा बोल दिया। और अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि कोई शेर इधर भाग रहा था, कोई उधर, कोई अपना चेहरा बचा रहा था तो कोई अपनी टांग। आखिरकार शेरों को भी समझ में आ गया कि जान बचानी है तो यहां से भागना ही बेहतर है, और सभी के सभी शेर वहां से भागते हुए नजर आ गए। किसी तरह से इन शेरों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन शायद अब इन्हें 40 डिग्री तापमान ही झेलना पड़ेगा। देखिए, देखा जाए तो जंगल का सीधा सीधा कानून है, जो ताकतवर है इलाके की कमान उसी के पास होती है। ठीक इसी तरह जब जंगल में किसी जानवर को भूख लगती है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, बस उसे तो अपनी भूख मिटानी होती है। आपको बता दें दोस्तों, अगर बड़ी मधुमक्खियों का झुंड किसी शेर को घेर ले तो उसे छलनी करके मार भी सकता है। कई लोगों की जानें चली जाती हैं अफ्रीका प्रायद्वीप में इन मधुमक्खियों के झुंड के हमले में। इतना जहर होता है इन मधुमक्खियों में कि ये जान भी ले सकती है, एक मधुमक्खी काटने पर नहीं, और अगर पूरा झुंड हमला कर दे तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यह निष्कर्ष निकलता है
कि मधुमक्खियां भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि वो झुंड में रहती है और शेर अकेले शिकार करता है तो शेर अकेला होता है। शेर कभी मधुमक्खियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मधुमक्खियों का झुंड, खासकर अफ्रीकी मधुमक्खियों के खतरनाक किलर डंक का वार शेरों को भी मात दे सकता है। आपने क्या चुना था? अब जरा कंपेयर कीजिए और अगला किस्सा सुनिए, वो और भी ज्यादा पेचीदा और भी ज्यादा रोमांचक और अमेजिंग है। देखिए, जब भूख लगती है तो जैगवार जैसे जीव भी अपने से बड़े जानवर का शिकार करने के बारे में एक बार सोचने लगता है। अमेज़न के जंगल में रहने वाला यह जैगवार काफी लंबे समय से शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और भटकते भटकते अचानक वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी अचानक उसने पानी में हलचल देखी और पानी में हलचल देखते ही उसे समझ में आ गया कि आज उसका लंच मजेदार होने वाला है। अचानक वो अपने भारी भरकम शरीर के साथ पानी में छलांग लगा देता है और एक जोरदार आवाज आती है, छपाक। लेकिन ये क्या, पानी में कूदने के बाद वो जैगवार कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैगवार एक बड़े से मगरमच्छ के साथ पानी के बाहर निकलता है। पानी के अंदर ही जैगवार ने इस विशाल मगरमच्छ का शिकार कर लिया था और अपने जबड़े से उठाते हुए वो उसे पानी के बाहर ले आया था। और शिकार से साबित होता है कि जंगल का राजा कौन है ज्यादा ताकतवर, और भूख से बड़ा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम इंसानों की जिंदगी में भी होता है। जो सबसे ताकतवर होता है वो कमजोरों का शोषण करता है, कभी अपने इलाके के लिए तो कभी अपनी चीजों के लिए। ठीक इसी तरह जंगल में भी एक जानवर दूसरे जानवर का कभी भूख के लिए शिकार करता है तो कभी अपने इलाके को बचाने के लिए। और जंगल में इस तरह की लड़ाइयां तो होती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी जिराफ को आपस में लड़ते हुए देखा? सोचिए, जब लंबी लंबी गर्दन वाले ये प्राणी लड़ते होंगे तो आखिर किस तरह से लड़ते होंगे। जंगल का सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लंबी लंबी गर्दनों वाले ये दोनों मेल जिराफ जंगल का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी इन दोनों को अचानक क्या हो गया पता नहीं कि ये दोनों अपनी लंबी लंबी गर्दनों से एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगे। पहला वाला जिराफ अपनी लंबी गर्दन से दूसरे जिराफ को इस तरह से मारने की कोशिश करता है जैसे हम उंगली पर चाबी का छल्ला घुमाते हैं। लेकिन दूसरा वाला जिराफ कहां चुप बैठने वाला था, उसने भी अपनी लंबी गर्दन पर पूरी 360 डिग्री घुमाकर उस जिराफ को मारा। काफी देर तक ये दोनों अपनी लंबी लंबी गर्दनों को गोल घुमा घुमा कर एक दूसरे पर वार करते रहे। शायद इनकी लड़ाई इलाके के लिए या फिर पार्टनर के लिए हो रही थी। वैसे हैरान की बात नहीं, हम इंसान भी ऐसी चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई करने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वाकई में हैरान करने वाला है। गर्दन घुमा घुमा कर एक दूसरे को मारने के बाद ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहे और उसके बाद फिर से शुरू हो गए। लेकिन इनकी अजीबोगरीब हरकत का वीडियो इंटरनेट पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, धमाल मचा रहा है। लेकिन ऐसी लड़ाइयों में, जिराफों की ऐसी गर्दन लड़ाइयों के दौरान कुछ जिराफ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनकी गर्दनों का ये हाल होता है। जरा देखिए किस तरह की गर्दन हो गई है जिराफ की। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है अभी तक जिंदा कैसे है। तो देखा आपने किस तरह की गर्दन हो गई है जिराफ की। आगे बढ़ते हैं। अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए जानवर किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऐसा ही कुछ जंगल में रहने वाले हाथी भी करते हैं। साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क, जहां पर राइनो हरी भरी घास देखकर उस इलाके में पहुंच गया और ये सोचने लगा कि अब ये इलाका उसका है। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि इस इलाके को अपना कह रहा है लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि जिस इलाके को वो अपना कह रहा है वहां पर पहले ही कब्जा हो चुका है। राइनो अपनी ही मस्ती में मग्न था। तभी अचानक उसने देखा कि दो हाथी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके की रजिस्ट्री हाथियों ने पहले ही करा रखी थी। और जब उन्होंने देखा कि उनके इलाके में कोई अजनबी घुस आया है, तब उनमें से एक हाथी ने अपनी सूंड से एक लंबा सा डंडा उठाया, मानो अब ये डंडे से ही उसकी धुलाई करने वाला है। और डंडा उठाकर हाथी राइनो की तरफ दौड़ने लगा और उसके बाद उस हाथी ने राइनो के पास जाकर उस डंडे को इतनी जोर से फेंका कि वो बेचारा छोटा सा जानवर बुरी तरीके से घबराया और उसे समझ में नहीं आया कि भाई जान बचानी है तो यहां से भागना ही उचित है। बेचारा मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप ना हो दो क्या हो गया। बिल्कुल ऐसा ही कानून आप इंसानों की बस्ती में भी देखते होंगे, जहां पर एक ताकतवर इंसान किसी कमजोर का शोषण करता है, उसे अपने अधीन रखता है। जिस तरह से जंगल में अपने इलाके के लिए जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक उसी तरह से हम इंसान भी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जान तक ले लेते हैं। अब आप ही बताइए, इंसान और जानवर में आखिर क्या फर्क है फर्क कोई? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस दिलचस्प रोमांचक वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।